आज हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। सेफ्टी का कोर्स हम लोग कर रहे हैं तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानना चाहिए। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके आधार पे ही सारी दुनिया की इंडस्ट्री चलती है। बिना इसके आप इंडस्ट्री को नहीं चला सकते। और इसका कुछ रूल्स है जिस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। क्या रूल्स है? ओशा के अनुसार, ओशा कहता है कि जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी मैनेजमेंट है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी लोग यहां काम कर रहे हैं उनको उन सारे कामों के बारे में जानकारी हो। और मैनेजमेंट का एम यह भी है कि हर कंपनी का एक अपना पॉलिसी हो, और एम यह है कि पॉलिसी बने, और पॉलिसी का एम यह है कि सभी लोगों को जो भी काम होता है उसके बारे में जानकारी हो। और यह जानकारी जो है हर आदमी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो भी जानकारी हो उसको इंप्लीमेंटेशन करे। तो ये जो है, ये पॉलिसी जो है, पॉलिसी क्या है? व्हाट इज पॉलिसी? पॉलिसी माने हमको अपने हिसाब से अपने कंपनी के स्टैंडर्ड, अपने कंपनी के इकोनॉमिकल स्टेटस, अपने कंपनी के जो हायर रैंक के लोग हैं उनके अचीवमेंट के आधार पे हम लोग अपने कंपनी का एक पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, तो हम अपने कंपनी का जो पॉलिसी बनाते हैं, इस पॉलिसी का मतलब होता है नीति। नीति माने हम किस नीति से अपने संस्था को चलाएंगे। तो इस नीति को बनाने के लिए 3 चीज की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले आपके एरिया में जितना भी काम होता है, सभी कामों से रिलेटेड जितना भी हैजार्ड्स है, उस सारे हैजार्ड को पता लगाना, आइडेंटिफाई करना। जब हैजार्ड का पूरा पता लग जाता है, देन एक एक हैजार्ड का रिस्क असेसमेंट करना। क्या करना? रिस्क असेसमेंट करना। रिस्क एक एक हैजार्ड में अब कई रिस्क असेसमेंट हो सकता है, किसी का ज्यादा, कम, थोड़ा माइनर, किसी के मेजर, माने ये कई तरह का एक एक हैजार्ड में रिस्क हो सकता है। तो सारे रिस्क का क्या करना? सारे हैजार्ड का रिस्क असेसमेंट करना। अब एक हैजार्ड में कई रिस्क हो सकता है। उसी हिसाब से अब जब रिस्क असेसमेंट हो जाएगा तो क्या बनाना? वर्क प्रोसीजर बनाना, काम करने का तरीका बनाना। हर काम का काम करने का तरीका आपको मैंने पहले ही बताया है कि हर कंपनी अपने अपने अनुसार, अपने अपने एरिया में, अपने अपने एनवायरमेंट, अपने सक्षमता स्टैंडर्ड के अनुसार हर काम को करने का एक अपना प्रोसीजर बनाती है। तो वो प्रोसीजर वो उस हिसाब से बनाती है जिस हिसाब से उसका कंपनी का अपना स्टेटस है। तो उस प्रोसीजर को बनाना, हर काम को करने का एक अपना प्रोसीजर बनाना, और प्रोसीजर को क्लाइंट से ये करवाना, पास करवाना, इंप्रूवमेंट करवाना। ठीक है, तो ये जो है ये वो करता है। इसके बाद ये 3 चीज बनता है, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, वर्क प्रोसीजर, तब जाके आप अपने कंपनी का पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये जो काम है, ये पॉलिसी बनाना, ये इन तीनों के बाद ही बना सकते हैं। कि आपके कंपनी में जितना भी काम है, उस काम से रिलेटेड जितना भी चीज है, सबको पहले पता लगाना, देखना, समझना, तब जाकर के पॉलिसी बनाना। तो पॉलिसी जो है, पॉलिसी जब बन गया तो आप हर कंपनी इसी पॉलिसी के आधार पर चलता है। इस पॉलिसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं प्लान, डू, चेक, एक्ट। ये रोटेशन चलता रहता है। प्लान, हर काम को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? एक प्लान करते हैं, यानी कि मीटिंग करते हैं, मशवरा करते हैं। उसके बाद मशवरा करने के बाद, काम या प्लानिंग करने के बाद, मीटिंग करने के बाद हम उसको फील्ड में करते हैं। करते हैं माने जो भी करता है हम करवाते हैं या करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको चेक करते रहते हैं, बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि इसमें क्या गलती और हो सकता है या हो रहा है। तो जो भी चीज हो रहा है उस पर एक्शन लेते हैं। क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो एक्शन आप लेते हैं, वो एक्शन कैसे लेते हैं कि जो भी चीज वहां पर कानूनी तौर पे सही होगा उसको इंप्लीमेंट करते हैं, तुरंत करते हैं, है ना। तो करेक्टिवली क्या करते हैं? उसको रेक्टिफिकेशन करते हैं। जो भी करेक्ट होगा उस हिसाब से रेक्टिफिकेशन कर देंगे। और अगर करेक्टली रेक्टिफिकेशन करने में दिक्कत हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको फिर से प्लान में शामिल कर देते हैं। ये रोटेशन हमेशा
चलता रहता है। इंडस्ट्री में ये रोटेशन हमेशा चलता है, सारा सारा इंडस्ट्री इसी हिसाब से चलता है। यह है आपका सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट। लेकिन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है 5 बेस पे खड़ा है, 5 पिलर्स है उसका। सबसे पहले एचएससी पॉलिसी। एचएससी पॉलिसी, आपने जो एचएससी पॉलिसी बनाया, अब तो आपने कंपनी का पॉलिसी बनाया था, अब उस पॉलिसी से एक्स्ट्रा अब एचएससी पॉलिसी बनाएंगे, माने हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट का पॉलिसी बनाएंगे कि हमारा सेफ्टी का, हेल्थ का और इन्वायरमेंट का हम लोग कैसे यहां पर चयन करेंगे और कैसे लोगों को ऐसा प्रोवाइडेशन देंगे हर चीज कि लोगों को फ्यूचर में भी, उसके लाइफ में कभी भी किसी तरह का इकोनॉमिक्स नहीं हो। तो ये इसके लिए हमने एचएससी पॉलिसी बनाता है कंपनी। तो एचएससी पॉलिसी बनता है। उसके बाद दूसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन माने ऑर्गेनाइजिंग, उसको ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करना है माने परोसना है, लोगों को देना है। लोगों को कैसे देना है कि लोग आसानी से उस काम को कर सकें, और उसको करने के लिए 4C की आवश्यकता है। कितना सी? 4C। सबसे पहला C जो है वो है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब जिस काम को करने के लिए जो आदमी रखना है वो वही उसी काम को करने के लायक अकाउंटेबल हो। मतलब परफेक्ट जॉब के लिए परफेक्ट पीपुल को चॉइस करना है, परफेक्ट काम के लिए परफेक्ट लोग को हम क्या करना है? चयन करना है और सेलेक्ट करना है। दूसरा कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है? कंट्रोल करने के लिए जो जो आदमी को मैंने चयन किया है, जो उस काम के लिए अकाउंटेबल है, उसकी सारी अकाउंटेबिलिटी, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे देना है और उससे उसकी अकाउंटेबिलिटी काम के दौरान लेना है। तो हमें समझ में आएगा इसकी क्या अकाउंटेबिलिटी थी, इसकी क्या है, इसकी क्या है। हमें जो ऊपर से समझ में आता है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, आपका अकाउंटेबिलिटी कहीं ज्यादा अच्छा था, जो मेरा समझ था उससे कहीं ज्यादा इनका और अच्छा था। ये जब तक हम उसको अलॉट नहीं करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब तक हम उसके अकाउंटेबिलिटी को चेक नहीं कर सकते। उसी हिसाब से कॉपरेशन, ये अगर आप कर दिए, तीसरा जो है कॉपरेशन। कॉपरेशन करना है। सेफ्टी हर ग्रुप से इतना अच्छे से कॉपरेशन करेगा, जैसे लेबर है, वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है ना, आपका स्टाफ है, आपका मैनेजमेंट है, आपका क्लाइंट है ना, आपका थर्ड पार्टी है, सभी से इतना अच्छा से कॉपरेशन करेगा कि हर काम को कॉपरेट करके चलाने का प्रयास करेगा, तभी जाके कॉपरेशन अच्छा होगा। और वर्कर को भी ये चीज सिखाएं, वो भी सभी लोगों से इतना अच्छा से कोऑपरेट करें कि वो काम को और अचीवमेंट कर सकें। चौथा क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी भी वजह से, किसी भी तरह से हर चीज को समझा देना है, जिसको भी समझाना है, चाहे वो हमारी भाषा को समझता है या नहीं समझता है, हमें उसकी भाषा को समझ के समझाना है, या वो हमारी भाषा को समझने लगे, हम उसकी भाषा में समझाएंगे। कैसे भी उसको समझाना है, या तो दिखा के, बता के, समझा के, या अपने एटीट्यूड से भी समझाते हैं लोगों को हम, है ना, अपने एटीट्यूड से भी समझाते हैं। तो या फिर उसकी भाषा में, बंगाली है, उर्दू है, उड़िया है, कन्नड़ है, किसमें समझना चाहता है, जिस भाषा में समझना चाहता है, बोल करके, दिखा करके, लिख करके, पोस्टर में, बैनर्स में, लीफलेट्स में, कैसे भी उसको कम्युनिकेट करना है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको कम्युनिकेट कर दिए तो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग बहुत अच्छा हो गया। अब आप क्या करते हैं? तीसरा जो है प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन। अब इंप्लीमेंटेशन करने के लिए प्लान करते हैं। इंप्लीमेंटेशन करने में जो प्लानिंग करना है, उसमें प्लानिंग करने के लिए आपको जो भी चीज वहां पर इंप्लीमेंटेशन कराना है वो परफेक्ट प्रोफेशनल और परफेक्ट पॉजिटिव सेफ्टी अप्रोच के साथ करना है। परफेक्ट पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसको काम को करवाना है। दैट इज द मेन पर्पस। और चौथा जो पॉइंट है वो क्या है? चौथा पॉइंट जो है वो क्या है? मेजरिंग परफॉर्मेंस। अब लोग जो काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं? आकलन करते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है, हाउ ही विल डू दैट वर्क, कैसे परफॉर्मेंस को कर रहा है ये। तो उसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम दो तरह का सिस्टम अपनाते हैं। एक तो क्या होता है कि प्रोएक्टिव परफॉर्मेंस, और एक होता है रिएक्टिव परफॉर्मेंस।
प्रोएक्टिव क्या होता है कि सेफ्टी का ये पर्पस भी है कि सेफ्टी किसी भी काम को अगर करता है तो वो हर काम को करने से पहले क्या करता है, प्रोएक्टिव एक्शन लेकर के सारे प्रिकॉशंस को पहले दे देता है, तब काम स्टार्ट करता है। यही हमारा काम है। तो हम सबसे पहले प्रोएक्टिव देखते हैं कि हमारे वर्कर का प्रोएक्टिव एक्शन और ये क्या है। तो प्रोएक्टिव में हम क्या करते हैं कि जो जो चीज हमारे काम में जो भी प्रिकॉशंस या इंप्लीमेंटेशन लगेगा वो पहले ही हम लोगों को दे देते हैं। इसके बावजूद भी अगर कुछ छोटा मोटा इंजरी एक्सीडेंट होता है तब हम क्या करते हैं, उस पे अब रिएक्टिव एक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? रिएक्टिव एक्शन। रिएक्टिव एक्शन क्या है? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। क्या है? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं कि उस एक्सीडेंट में मेन मूल क्या था कारण जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो उस कारण को पता करते हैं। अब उस कारण में हम क्या उपाय करें कि यहां पर इस तरह का कारण दोबारा ना हो, और दोबारा नहीं होने के लिए क्या क्या हमको प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ेगा वो हम इंप्लीमेंट करेंगे, और ये दोबारा नहीं हो इसके लिए हम ये कोशिश करेंगे। दैट इज द रिएक्टिव। क्या है ये? रिएक्टिव परफॉर्मेंस है ना, रिएक्टिव परफॉर्मेंस है। अब जो है इस तरह से हम करते जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिएक्टिव जो परफॉर्मेंस है वो हम बहुत मेजर करने के बाद भी, इंप्लीमेंटेशन करने के बाद भी हम उसको अगर अपने से करने में सक्षम नहीं है तो बाय पेपर हम उसको अब क्या करते हैं, उसको रिव्यू एंड फिर से क्या करते हैं, उसको प्लान में शामिल कर देते हैं। तो हम लोग ऑडिट्स एंड रिव्यू करते हैं। ऑडिट करते हैं, दो चार लोग मिलकर जो एक्सपर्ट्स हैं और उसको फिर से रिव्यू कर देते हैं। रिव्यू कर देते हैं मतलब फिर से प्लान में शामिल कर देते हैं। ये पूरा रोटेशन चलता रहता है। इस तरह से हम सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से हम सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो यही हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आज आपने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जाना, कैसे इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग दूसरे वीडियो में फिर इस चीज को आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।